नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा है राजेश खन्ना का। ये राजेश खन्ना के उस दौर का किस्सा है जब उनकी जो शोहरत थी वो बुलंदियों पर थी और लेट आने के लिए अक्सर काका मशहूर थे। फिल्मी दुनिया में अक्सर आपने बड़े सितारों के नखरों के बारे में सुना होगा। सेट पर अपनी शर्तों पर काम करने को लेकर अक्सर बड़े एक्टर्स मशहूर रहते हैं और ऐसे में इन सितारों के साथ निर्माता निर्देशकों के लिए काम करना आसान नहीं होता। कई बार सितारों के नखरों से परेशान होकर सेट पर कुछ ऐसा भी होता है जो चर्चा का विषय बन जाता है और ऐसा ही कुछ राजेश खन्ना की हिट फिल्म हाथी मेरे साथी के सेट पर हुआ था। प्रेम चोपड़ा फिल्मी दुनिया का एक बड़ा नाम है और प्रेम चोपड़ा ने अपने किरदारों से दर्शकों को कई बार डराया है तो कई बार दर्शकों को उनसे नफरत भी हुई है। प्रेम चोपड़ा ने इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों के साथ काम किया और इनमें से राजेश खन्ना के साथ भी उन्होंने कई फिल्में की हैं। और प्रेम चोपड़ा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में राजेश खन्ना और फिल्म हाथी मेरे साथी से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया। निर्देशक M.A. थिरुमंगम ने 1 मई 1971 की फिल्म हाथी मेरे साथी वो लेकर आए थे और फिल्म को चिनप्पा देवर ने प्रोड्यूस किया था और ये फिल्म कामयाब भी हुई थी। फिल्म में राजेश खन्ना के साथ तनुजा, मदनपुरी, सुजीत कुमार आदि लीड रोल में थे और फिल्म निर्माता चिनप्पा चूंकि समय के बड़े पाबंद थे, साउथ से आए थे और पहली बार हिंदी फिल्म बना रहे थे और हमेशा जो शूटिंग थी शूट सही समय पर शुरू करने के वो पक्षधर थे और करते भी थे। लेकिन राजेश खन्ना लेट लतीफ़ी के लिए मशहूर थे और कभी भी सेट पर समय से नहीं आते थे और ये बात कई निर्माता निर्देशक भुगत चुके थे। राजेश खन्ना को समय से बुलाने के लिए प्रोड्यूसर चिनप्पा एक शख्स को सुबह 6 बजे ही उनके पास भेज दिया करते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजेश खन्ना सेट पर 11 से 2 बजे तक ही आया करते थे, जबकि शूटिंग सुबह की शिफ्ट में होती थी। चिनप्पा सुपरस्टार को सीधे कुछ कहें, ऐसे में चिनप्पा ने एक नया तरीका खोजा। जब राजेश खन्ना सेट पर पहुंचते तो वो एक शख्स को पीटने लगते और चिल्लाते कि तुम्हें समय की कीमत पता नहीं क्या मैं तुम्हें रुपए नहीं देता, फिर आखिर लेट क्यों आते हो। और कई बार ऐसा होता और ये देखकर राजेश खन्ना समझ गए कि ये सब कुछ उनके लिए हो रहा और इसके बाद वो सेट पर चिनप्पा के सेट पर कम से कम समय से आने लगे और फिर हाथी मेरे साथी की जो शूटिंग थी ये समय से पूरी हुई। इसके बारे में एक और किस्सा मशहूर है कि फिल्म हाथी मेरे साथी जो कि दक्षिण भारत में पहले फिल्म बन चुकी थी और चिनप्पा देवर हिंदी में उसको पहली बार बना रहे थे, तो इसकी जो कहानी थी वो इस कदर उलझी हुई थी कि राजेश खन्ना उस कहानी पर फिल्म बनाने को तैयार नहीं थे, फिल्म में काम करने को तैयार नहीं थे। लेकिन चूंकि उन्हीं दिनों उन्हें आशीर्वाद बंगला खरीदना था और एक मोटी रकम उन्हें चुकानी थी और पैसों की उन्हें सख्त ज़रूरत थी। ऐसे में राजेश खन्ना ने फिल्म तो साइन कर ली, लेकिन कहानी को लेकर वो संकट में आ गए और तब सलीम खान से मिले, जावेद अख्तर से मिले और कहानी लिखने का जिम्मा इस जोड़ी को दे दिया जो कि उन दिनों मशहूर हो रही थी। ये यूं कहिए कि उन दिनों एक रंगत सलीम जावेद की दिखनी शुरू हुई थी, बहुत ज़्यादा नाम नहीं हुआ था। और उन्हीं दिनों फिर जब यह फिल्म सलीम जावेद ने दोबारा से लिखी तो आपको यकीन नहीं होगा, साउथ में जो फिल्म बनी थी और हाथी मेरे साथी जो हिंदी में फिल्म बनी, सिर्फ उन 2-4 हाथियों को छोड़ करके बाकी पूरी कहानी सलीम जावेद ने बदल कर रख दी। फिल्म हिट हुई, गाने एक से बढ़कर हिट हुए और इसमें एक गाना मोहम्मद रफ़ी साहब का भी है जो बहुत हिट हुआ। गाना कौन सा है? अगर आपने फिल्म देखी हो और अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।